हेलो गाइज, वंस अगेन आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अगर हम बात करें आज का जो हमारा सेशन है, इससे पहले मैंने प्रोवाइड किया है टॉपिक कंप्यूटर के पार्ट पे नंबर सिस्टम, ठीक है, जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये हम बात कर रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। ये मैथ्स का नंबर सिस्टम नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन एंड नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। लास्ट सेशन में मैंने देखा था, ठीक है, पार्ट 1। आज उसी का पार्ट 2 है और हम लोगों ने वहाँ देखा था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। आज हम लोग जिन लोगों ने वो सेशन ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्यूटर का जो है आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, तो वहाँ पे नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसको आप अवेल करिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट समझना है। आज हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सबके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आराम से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, बस हम लोगों को ये है कि सब समझ में आना चाहिए, सब समझना है, ठीक है। और नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर एक प्रिपेयर कर लीजिए नोट्स, ताकि फ्यूचर में भी ये आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम का। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कन्वर्जन के बारे में। और कन्वर्जन में हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, आज जो बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। देखिए, जो लोग ट्रिपल सी वगैरह कर रहे होंगे ना, अभी एग्जाम देना होगा, ट्रिपल सी कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये हेल्प करेगा ये जो मेरा सेशन है, ठीक है, बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए अटेंड इसको जरूर करिए आप लोग। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों को ये सीखना है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, डेसिमल क्या होता है। एज ऑलवेज अगर बात करें तो डेसिमल 0 to 9 बेस 10, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। 0 to 9 बेस 10, बेस जो होता है, आधार जो होता है, किसी भी नंबर सिस्टम को डिनोट करता है, ठीक है। बाइनरी की बात कर ले हम लोग, तो एज ऑलवेज 0, 1 और बेस 2, ये हमारा बाइनरी होता है, बेसिक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए डेसिमल, मान लीजिए आपके सामने आ गया 89, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इस 89 के पीछे बेस में 10 है और क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और बेस 2 बोला। इसका मतलब ये है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में आप कन्वर्ट करिए, ठीक है, चेंज करिए। तो कैसे करेंगे, तो मैं दो तरीका आपको बताऊंगा। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा जो रूल है, ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं अगला बताऊंगा ट्रिक आपको, कि आप देख के आप तुरंत हिट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 89 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, काम करो आप 89 को आप इसका फैक्टर निकालो 2 से, क्योंकि हमें करना किस में है, डेसिमल से बाइनरी में करना है। तो डेसिमल का मतलब डी, डेसिमल मतलब डी, तो डी मतलब डिवाइड करना, किससे, बाइनरी के बेस से डिवाइड करना। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी के बेस से डेसिमल को डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दो आप, 2 चौका 8, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अगला 2 यहाँ पे 0, अगला 1 0, मतलब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1, 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1, और 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 0। बोलो, इतना है, समझ में आया ना, इतना। अब क्या करना है, ये आपका टेल है, यहाँ से आपको ये करना है हेड, यानी टेल बनाना है, ये टेल है आपका और ये हेड बनाना, इस तरह आपको एरो बनाना है, ठीक है ना। टेल हेड, यानी कि आपका जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा बॉटम टू टॉप। क्या रहेगा, बॉटम टू टॉप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बॉटम टू टॉप, ये आपका अप्रोच रहेगा, बॉटम टू टॉप, ठीक है। मतलब आपका आंसर आ गया है। आंसर क्या, आपको लिखना किस तरह है, 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये बेस 2 लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। किसका, 89 का बाइनरी, 89 का बाइनरी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच था, ये बेसिक अप्रोच है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट यार देखो, एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो हम लोगों को जो है क्या करना है, क्विक चीज़ों को सॉल्व करना है, कि हमें जो है देख के आंसर दे दें और आगे बढ़ जाएं हम लोग, ठीक है। देखिए, मैं आपको एग्जाम की बात कर लें, तो यार देखो, कन्वर्जन बैंक चूँकि कंप्यूटर का पार्ट है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। नॉलेज, किसी भी चीज़ का जो ज्ञान होता है वो कभी
व्यर्थ नहीं जाता है। तो नॉलेज अगर आपको मिल रहा है और आपको अगर पता नहीं है तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए आपको क्लास या सेशन आपको अवेल करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ने के अलावा और कुछ काम नहीं है अभी हम लोगों के पास, ठीक है। तो पढ़ाई जब करनी है तो क्यों ना पढ़ाई ऐसी की जाए, इस तरह की जाए कि जहाँ से भी जानकारी मिले, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले, कंटेंट मिले, उसको अवेल कर लिया जाए, यूटिलाइज़ कर लिया जाए। मुझे तो लगता है ये, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। जहाँ से भी देखो प्लेटफॉर्म, भाई आपको अगर अच्छा सोर्स मिल रहा है और आपको अगर समझ में आ रहा है तो कोई बुराई नहीं है वहाँ से आप पढ़ने में, ठीक है। हो सकता है आपको लगता हो सर, जैसे मैं एक छोटा, भाई मैं अपना खुद का कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मैं कोई तड़क भड़क नहीं है, मतलब यहाँ पे वो स्लाइड चल रहा है वो, हाँ मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, करता भी हूँ। अभी मेरे उस पर देखिए मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बहुत सारे सेशन स्लाइड पे दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, खुलकर मैं मार्कर का यूज़ कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर इस तरह से मैं चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। स्लाइड में लोग इंसान बंध जाता है, ठीक है, बाउंड हो जाता है। खैर वो भी अपना एक है, ये भी अपना एक है, तो कोई वो नहीं है। कुछ रिसोर्सेज कह सकते हो ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है अभी उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, घर पे ये है, घर पे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। तो इसलिए हम भी इस पर थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जो हमारे कह सकते हो कैंडिडेट हैं, जो अलग अलग सिटी में हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो हमें जानते हैं, तो वो जो है इस सेशन को अवेल करें घर पे बैठ के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक मतलब मैं ये बोलता हूँ कि इसका शॉर्ट ट्रिक जो तरीका है सॉल्व करने का, क्विक, ठीक है। 89 का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप एक काम करो, राइट हैंड साइड टू, मैंने कहा था हमेशा राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये एक अप्रोच हमारा रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा अप्रोच रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे लिखो 1 2 4 8 16 32 64। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो 128, ठीक है, और फिर 256 512, ये हो जाएगा। मतलब राइट, मैंने बोला ना राइट हैंड साइड से आपको चलना है लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे बताओ यहाँ पे है क्या, 89 है, यहाँ पे 89 है, 89 है, इसका मुझे कन्वर्जन करना है बाइनरी में, ठीक है। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा, देखो ध्यान दीजिएगा, ये 1 कैसे लिखा, तो 1 मतलब टू द पावर 0 1 होता है, यहाँ टू द पावर 1 2 होता है, टू द पावर 2 4 होता है, टू द पावर 3 8 होता है, टू द पावर 4 16 होता है, टू द पावर अगर हम बात करें 32 है, ध्यान दीजिएगा 32, टू द पावर 5 32 होता है, ठीक है। ये 2 का मल्टीपल चल रहा है, 2 4 8 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है, 256 512 1024, ठीक है, इस तरह चल रहा है। तो ये लिखने की आवश्यकता यार क्या है, इतना हम क्यों तामझाम करें, हमें लिखना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट पता चल गया क्या करना है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे एक काम करो, आप मुझे एक बात बताओ, जाना कितना है, 89 जाना है, 89 जाना है, तो यहाँ पे 89 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अच्छा 89 से 128 ज़्यादा है, 128 ज़्यादा, तो 128 कट कर देंगे, उतना नहीं जाएंगे। अब इसमें 89 हमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 89 नहीं दिख रहा है। आप मुझे ये बताओ, इसमें हम क्या ऐसा, जितने भी सारे ऐसे 64 32 16 8 4 2 1, इसमें हम क्या जोड़ दें कि 89 आ जाए, क्या जोड़ दें कि 89 आ जाए, देखते हैं। 64 32 96 हो जाएगा, 64 में 32 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा, तो ये तो 32 तो होगा नहीं। 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे 88 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। हमें लाना क्या, 89, हमें लाना है 89। देखते हैं, 64 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 8 88, और यहाँ पे 1 81 89, मतलब 88 में आप जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। और जो बचा है वहाँ पे आप कर दो 0 0, ठीक है, ये कर दो आप बेस 2। अब देखो आप मिला लो जरा, आपने यहाँ पे सॉल्व किया था 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ये सॉल्व किया था, आया कि नहीं आया। मतलब कि जहाँ पे मैंने देखा, आपने देखा होगा 64 को जोड़ा 1 लिख दिया, 16 को जोड़ा 1 लिख दिया, यहाँ पे 8 को जोड़ा 1 लिख दिया, और 1 को जोड़ा 1 लिख दिया उसके नीचे, मतलब 0 1 चल रहा है ना। तो जो नंबर जुड़ रहा है उसके नीचे 1 कर देंगे, जो नहीं जुड़ रहा है उसके नीचे 0 कर देंगे, दैट्स इट। ये आपको होता है तरीका सॉल्व करने का। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन लिख देखो, तुरंत सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, जो मैंने बताया तरीका है कि ये भी सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है। आप कोई भी नंबर ले लो यार, ये मत सोचना सर ने, देखो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अभी लाइव तो चल नहीं रहा सेशन, लाइव सेशन अगर होता ना, मैं आपसे बोलता आप बोलो जिसे कन्वर्जन करना हो, मैं कन्वर्जन करके दिखाऊंगा। अगर जो मेरा क्लास अटेंड किए होंगे क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में,
जो मैंने क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि जो कई लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भी किया कि हाँ सर बताइए इसका कन्वर्जन क्या होगा, मैंने तुरंत बताया कि यहाँ से कन्वर्जन ये होगा। ठीक है, तो इस तरह मत सोचिएगा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ले लो, रैंडमली कुछ भी ले लो यार, ठीक है, आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने क्वेश्चन है, कुछ भी ले लो यार, मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, 121 ले लेते हैं, 121 ले लेते हैं। ठीक है, 121 का क्या करना है, बाइनरी निकालना है। क्या निकालना है, बाइनरी। ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब मुझे एक बात बताओ, 121 से 128 ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो हमें जाना नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसी में से हमें लाना है क्या, 121 लाना है। 121 कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट अब इसे कुछ ना कुछ जोड़ेंगे 121 आ जाएगा। 64 32 96, 96 16 112, 112 8 20, और यहाँ पे 1 21, बच्चा 4 2, तो यहाँ पे 0, और आपका ये आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसको आप एक बार चेक भी कर लो सर ने सही बताया कि नहीं। तो एक काम करो, आप यहाँ पे लिखो 121 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखो 6 टाइम जाएगा 12 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, चेक कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे 30 टाइम जाएगा 0, यहाँ पे 15 टाइम जाएगा 0, यहाँ पे 17 टाइम जाएगा 1, यहाँ पे 3 टाइम जाएगा 1, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा 1। आप इसको चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कि सर ने सही बताया कि नहीं, लाइव चल रहा है, तो ऐसे भी कर लो आप नीचे से। ठीक है, तो क्या है, 4 टाइम 1 001, 4 टाइम 1 001, भाई इसका भी तो नीचे ना टेल हेड, तो 4 टाइम 1 001, 4 टाइम 1 001। बोलो आया कि नहीं आया। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, आज मैंने बताया आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे आपसे हम, तो बात करेंगे आपसे हम बाइनरी टू ऑक्टल के बारे में, ऑक्टल टू बाइनरी के बारे में, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के बारे में, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के बारे में। और फिर हम लोग बात करेंगे, अगर ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे रीजनिंग पे चलेंगे, और रीजनिंग में हम लोग बात करेंगे बाइनरी कोडिंग के बारे में, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में वहाँ से पूछे आते हैं और हमें कैसे उसको सॉल्व करना होगा, यानी अप्रोच क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर अगर आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आ गया, तो जो बैंकिंग में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बाइनरी कोडिंग क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे आते हैं, वो आप चुटकियों में कर लेंगे। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप मतलब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मुलाकात करेंगे फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।